So shall we begin the session? Hello, सृष्टि, श्रवण, अन्वय, everyone. सेशन को शुरू करें यहाँ से हम. Yes, चलिए. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अन्वय, yes मैम. चलिए. So let's begin the session. Here's the question number 1. CpMoCl2 whole twice obeys the 18 electron rule. The correct structure of the compound is. एंड हियर इज माय पोल नंबर 1. पहला पोल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा. देखते हैं कितने स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर करते हैं और कौन होता है आज के डे का विनर. प्रदन्या इज कनेक्टेड. सही टाइम पे आए. बिल्कुल प्रदन्या, शुरू हो जाइए भाई सभी लोग. How are you all guys? How are you all doing? ओके, सो यहाँ पर श्री गणेशाय नमः. श्रवण, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी तक 67% स्टूडेंट्स का आंसर सही है. नित्या, शैला, श्रवण, सृष्टि, आदित्य, वेरी गुड. एंड हियर गोज योर लीडर बोर्ड. अभी लीडर बोर्ड आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था. यहाँ पर मधु एंड श्रुति दो स्टूडेंट्स ने कनेक्ट कर लिया. देखिए, वेरी गुड. देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी कैसे था. आपको बताना था कि कौन सा इनमें से कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा. तो जरा देखिए, मॉलिब्डेनम का काउंट इतना होता है. देखिए, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन. तो क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस ग्रुप के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन, राइट. तो मेटल का तो 6 होगा. तो 6 इसका, 6 इसका, तो कितना हो गया? 12 प्लस. जब भी क्लोरीन हेलाइड्स ब्रिजिंग में होते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन काउंट देते हैं? 3 देते हैं. तो कितने हैं? 1 2 3 4. तो 3 4 12 अगेन हो गया यहाँ पर. प्लस ये आपके पास एक सीपी रिंग है, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया? 5. प्लस एक सीपी रिंग यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट अगेन कितना हो गया? 5. तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12 24 प्लस 5 29 एंड प्लस 5 कर देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? ये आपका देखिए 34. और एक बीच में मेटल मेटल बॉन्ड भी है तो प्लस उसे भी जोड़ लीजिए स्ट्रक्चर देख के, तो आ जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन काउंट, राइट. तो ये जो 36 इलेक्ट्रॉन काउंट आया है वो कहां से आया है? 2 मेटल के लिए आया है. यस और नो? तो अगर एक मेटल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 36/2. यहाँ 2 मेटल आयन थे, 2 मॉलिब्डेनम थे. पर मेटल निकालेंगे तो 36/2 हो जाएगा. दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन. यानी कि इन दोनों में से दोनों मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन काउंट है? 18 इलेक्ट्रॉन काउंट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं. तो सी विल बी द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन. गुड इवनिंग जहांगीर, अ वेरी गुड इवनिंग. ओके, चलिए. सो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर. यस, एक बार किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है. नाउ आई एम गोइंग टू मूव अपॉन दी सेकेंड क्वेश्चन. वो आपको देखो, उसने बोला है 18 इलेक्ट्रॉन रूल. एक आपके पास EN रूल भी होता है, राइट. ताकि अब इलेक्ट्रॉन काउंट देकर आधा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें EN रूल से तो नहीं बताना, राइट. तो एक्स्ट्रा डेटा गिवन है तो उसका मतलब ये नहीं है मधु कि वो डेटा को हमें फिट ही करना है. कई बार एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए 2-4 लाइन एक्स्ट्रा बोल देता है ताकि हम उसमें ढूंढे. और फिजिकल के न्यूमेरिकल्स में तो मोस्टली ऐसा होता है जिस डेटा का कोई यूज भी नहीं होता वो डेटा हमें दिया जाता है. अब एटॉमिक नंबर देने से हो सकता है बच्चे का दिमाग जाएगी कहीं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल तो नहीं होता, राइट. यस और नो? तो इसी वजह से वो क्या करेगा कि उसे पुट करेगा और निकालने लगेगा. हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग ऑक्सीजन, अदर ऑप्शन में कैसे फाइंड करना है देखो वो भी मैं करके बता देती हूँ. श्रवण देखो, इसमें निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर एक सीपी रिंग का 5, दूसरी सीपी रिंग का 5. तो 5 + 5 कितना हो गया? 10, राइट. मॉलिब्डेनम का 6, इस मॉलिब्डेनम का 6, 6 और 6 कितना हो गया? 12, राइट. एक मेटल मेटल बॉन्ड है तो 2 और जोड़ दीजिए यहाँ पर. अब देखिए 2 Cl यहाँ पर क्या है? आपके ब्रिजिंग है. तो 2 Cl का तो 6 हो जाएगा. बट ये जो टर्मिनल वाले हैं वो एक इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ते हैं. तो 1 + 1 तो 2. तो यहाँ पर जरा गिन लो कितना आ जाएगा? 2 2 4 एंड यहाँ पर 6 एंड 6 12 तो 32 आ जाएगा.
तो यानी कि पर मेटल 16 इलेक्ट्रॉन काउंट को कर रहा है, यस और नो, यस और नो। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली आप इन सब में जोड़ के देख लेना इसी तरीके से। अनु एंड श्रेया, अ वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, इसका भी जोड़ के दिखाऊं, देखिए यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो 5 है और 5 है। अब तो ये समझ में आ गया होगा यार, इतने सारे बॉन्ड होंगे तब आपका 36 बन रहा है। यहाँ पर जब क्लोरीन आपका टर्मिनल पोजीशन पर है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 प्लस मॉलिब्डेनम का 12 भी करोगे तो 28 बनेगा। तो ये तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है, यहाँ पर भी सारी सिचुएशन सेम है, बस यहाँ पर 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए तो 32 हो जाएगा। अगेन ये भी नहीं हो बनेगा। ठीक है, क्लियर है मैम। क्लोरीन का 6 कैसे लिया? जब भी क्लोरीन ब्रिजिंग में होता है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 3 होता है, राइट। और जब वो टर्मिनल पोजीशन पर इस तरीके से लगाओ तो 1 होता है, तो 3 इसका और 3 इसका, तो 6 हो गया। क्लियर है, यहां पर भी तो यही किया था, 3 3 3 एंड 3, तो 3 4 12। ठीक है मधु, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पोल। ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हीमरिथिन ऑक्सीजन इज बाउंड एज। बायो इनऑर्गेनिक का डायरेक्ट सवाल है ये आप लोगों के लिए। लेट मी क्रिएट अ पोल फॉर यू ऑल। चलिए, सो लेट मी शेयर द लीडर बोर्ड ओवर हियर। दो स्टूडेंट का आंसर सही है। श्रवण के यहाँ पर मिलते हैं 1 पॉइंट, 2 में से 2, एंड मधु का 1। देखिए शकुंतला इज ऑल्सो कनेक्टेड। अ वेरी गुड इवनिंग शकुंतला। देखिए हीमरथिन की बात करते हैं तो इसमें जब आप एक तरीके से जब ऑक्सीजन से बाउंड करा रहे हैं, सो दिस इज द ऑक्सी फॉर्म, तो आयरन +3 में होगा। यहाँ पर हिस्टडीन आएगा, हिस्टडीन आएगा एंड हिस्टडीन आएगा। क्लियर है, एंड देन आपका यहाँ पर ऑक्सीजन H पॉजिटिव, आयरन है यहाँ पर आपका हिस्टडीन एंड हिस्टडीन, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। एंड यहाँ पर भी आयरन +3 में प्रेजेंट हो जाएगा। देन एस्पार्टिक एसिड एंड देन ग्लूटामिक एसिड, राइट। तो इसके बाद यहाँ पर अगर ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो एक ही जो यूनिट है यही आपकी बाइंड करती है, तो यानी कि सिर्फ एक ही सेंटर होगा जो बाइंड करेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन इज बाउंड टू Fe+3 विद 1 आयरन, तो ये वाला ऑप्शन सही है। एंड इट बाइंड्स इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड, तो यहाँ पर बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। पोल में गलत हो गया, पोल में बी नहीं लगाया था मैंने। बी था ना, हाँ। तो O2 यहाँ पर पर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड करता है, तो O2 2 नेगेटिव की फॉर्म में बाइंड करेगा, तो वो करेक्ट है, वो वहां पर बी ही है। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, गलत ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एट pH 7.2 and 10 torr oxygen partial pressure the extent of O2 binding is। ये आपको बताना है। एंड आई एम अगेन गोइंग टू क्रिएट अ पोल फॉर यू ऑल। अच्छे से ध्यान से सुन लेंगे, अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए फिर आंसर कीजिएगा। आई एम क्रिएटिंग अ पोल। पीएच गिवन है 7.2 है, प्रेशर आपको 10 टॉर गिवन है, आपको बताना है एक्सटेंट ऑफ O2 बाइंडिंग क्या होगा। चलिए, सो
लास्ट 6 सेकेंड्स लेफ्ट. लेट मी शेयर द लीडर बोर्ड. तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो रही है क्लास मैम, तो डिस्कनेक्ट नहीं करना है. नित्या ने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दिया है. देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, लो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है उसकी लो पीएच पर एंड लो प्रेशर पर, राइट. तो अगर आपने पीएच और हाई पीएच और हाई प्रेशर पे लोगे तो जो हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो तो होगी लो. और O2 बाइंडिंग की अगर आप बात करेंगे फॉर मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन में सबसे लेस सॉल्ट लिंक्स ब्रेक करने होते हैं, तो यहाँ पर हाई होगी. सो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका बनेगा. चिंता मत कीजिए, बायो इनऑर्गेनिक में पढ़ा दूंगी. एक काम करती हूँ, मैं क्लास ही ले लेती हूँ, राइट. सॉल्ट लिंक सबसे ज्यादा ब्रेक करते हैं आप जब लेते हैं, और जैसे जैसे आप प्रेशर आपने यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पर आपने प्रेशर बढ़ाया है, तो जब आप हाई प्रेशर पे लेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्ट लिंक्स तो यहाँ पर तोड़ने नहीं है मायोग्लोबिन में, डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, जो अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वही रेसिड्यू प्रोडक्ट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. तो यहाँ पर हाई प्रेशर में बाइंडिंग इंक्रीज हो जाएगा इसके मायोग्लोबिन के केस में, और हीमोग्लोबिन में आपको कोऑपरेटिव इफेक्ट से जाना होता है. एक काम करती हूँ मैं, एक सीरीज, अच्छा कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बायो इनऑर्गेनिक में दिक्कत है? अगर ऐसा है तो मैं बायो इनऑर्गेनिक के ऊपर आपका सेशन ले सकती हूँ. कितने स्टूडेंट्स हैं जो बायो इनऑर्गेनिक पढ़ने में इंटरेस्टेड है? मी, ठीक है. तो एक काम करती हूँ, बायो इनऑर्गेनिक की दिक्कत नहीं है मैम, ठीक है. तो एक काम करते हैं, मैं कल या परसों एक सेशन स्केड्यूल कर देती हूँ, परसों कर देती हूँ, ठीक है. परसों रात को बायो इनऑर्गेनिक का कंप्लीट 1 शॉट वीडियो, जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस करा देती हूँ, ठीक है. नाइस टॉपिक है एंड इजी टॉपिक है, ठीक है, डन. तो वो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. एंड काफी इंटरेस्ट भी आएगा, मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से लगा लगा के कंसेप्ट समझाऊंगी उसमें, ठीक है. तो फिर परसों की क्लास के लिए डन रहिएगा. परसों लेती हूँ क्लास आपकी. कल तो आपकी 2 पेड क्लासेस भी, एक मॉर्निंग में भी एक इवनिंग में भी है, तो परसों लेती हूँ मैं, ठीक है. चलो, कल कोई फ्री क्लास नहीं होगी, कल कोई फ्री क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल ऑलरेडी 2 पेड है, तो बच्चे ऑलरेडी 2-2 घंटे 4 घंटे पढ़ के कंज्यूम हो जाते हैं, तो इसीलिए कल मैं कोई फ्री नहीं ले रही, परसों लूंगी, ठीक है. चलो, among the given boranes and heteroboranes the example which belongs to clozotype is, clozotype में कौन सा बोरेन एंड heteroborane, इनमें से जो भी आपका बोरेन सिस्टम कौन सा है जो क्लोजोटाइप शो करेगा. लेट मी क्रिएट अ पोल फॉर यू ऑल. ओके, सो नाउ लेट्स सी ओवर हियर, ठीक है. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो रिसेंटली मैंने आप लोगों की अभी क्लासेस में, जो मेरे साथ पेड बैचेस में एनरोल्ड हैं प्लस कोर्सेज में, तो अभी मैंने आप लोगों को ये टॉपिक कराया ही है रिसेंटली. तो जब हम क्लोजो टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पर जर्मेनियम है C2B9H11, ठीक है. तो यहाँ पर जर्मेनियम किस फैमिली से आता है? देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. तो कार्बन फैमिली को में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट है? वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन काउंट है. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज आइसोलोबल टू 1 BH यूनिट. यस और नो? बोरो BH यूनिट लिख सकते हो ना इसे आप. तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया? BH. एक तरीके से ये 2 कार्बन और आ गए, तो 2 BH यूनिट और आ गई यहाँ पर, एंड देन B9H11, ठीक है. B9H11. तो अब जरा गिन लीजिए कितने, 9, 10, 11, 12. 12 आपके पास बोरॉन्स हो गए. हाइड्रोजन कितने हो गए? 1, 2, 3.
तो 3 प्लस ये कर दोगे तो H आपके 14 हो गए। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, B12 H12 2 नेगेटिव की फॉर्म में। तो जब भी आप BN HN 2 नेगेटिव की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपका क्या बनता है, क्लोजो बनता है, यस और नो। तो इसीलिए C इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, आई हैड दैट्स व्हाई आई गॉट लेट। आज नेटवर्क नहीं चल रही है क्लास की, डिस्कनेक्ट बच्चे, आई डू नॉट नो, मैंने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं किया मेरे साइड से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर दे टर्न येलो, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, एंड में बताऊंगी कौन सा प्रीवियस ईयर आज मैंने सॉल्व कराया है। उससे पहले आप लोग आंसर लगाएंगे पहले इसका। देखते हैं आज कौन होता है टॉपर ऑफ द सीरीज, लेट्स सी। मैम प्लीज दो ऑप्शन बी, मैम प्लीज दो ऑप्शन बी, किस चीज का? मैम प्लीज डू द ऑप्शन बी इन प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा मैं वो कर देती हूँ, ओके दैट आई विल डू। मुझे लगा कि आप दो ऑप्शन दे दो बी। चलिए, तो अदिति इज ऑन फर्स्ट, सेकंड पे प्रदन्या है। देखते हैं आज अदिति की किस्मत कैसी रहती है। तो यस, यहाँ पर ये क्या होता है, एफ सेंटर्स का फॉर्मेशन होता है कि जब भी हम सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं सोडियम वेपर में, तो वहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करता है, मूव करता है। तो जहां पर यहाँ पर क्या होता है, आपका जो सोडियम के आयंस है वो ऊपर सरफेस पर आ जाएंगे, तो होल वैकेंसीज क्रिएट होंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन आकर फंसता है, तो दैट इज नोन एज एफ सेंटर्स। और एफ की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, एफ को क्या बोलते हैं, फारबे, नहीं फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होगा बच्चे, फारबे सेंटर्स बोलते हैं। ठीक है, FARBE, FARBE, फार्ब सेंटर। अच्छा इसका बी क्वेश्चन करके दिखाना है। देखो यहाँ पर कार्बन के को कैसे लिख सकते हो आप, BH लिख सकते हो, कितने हैं, दो हैं, राइट, B9 H11 2 नेगेटिव। अब यहाँ देखो इसे आप कैसे लिख सकते हो, B2H2, तो यानी कि यहाँ पर B11 हो जाएगा, और यहाँ पर दो जोड़ोगे तो आपके पास कितना बनेगा, H13 बनेगा। बट देखो इसे आप कैसे लिख सकते हो, B11 H11 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव और है, तो B11 H11 4 नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू अ नीडो स्ट्रक्चर। क्लियर है? ठीक है, देखो फ्रैंकल डिफेक्ट कब बनता है, हाँ फ्रैंकल डिफेक्ट कब बनता है कि ये एक तरह से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है कि आयंस जो आपके एटम्स है वो लैटिस साइड से मिक्स होकर किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चले जाते हैं, तो ओवरऑल डेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इधर केटायन और अनायन कंपैरेबल होते हैं। शॉर्ट की में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड अनायन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में भाग जाते हैं। तो ये आपका फार्ब सेंटर्स बनता है, एफ सेंटर नहीं होता, एफ सेंटर ही कॉन्सेप्ट होता है। और एफ सेंटर किसे कहते हैं कि जब आपके सेम जो आपने मेटल लिया है, जब आप उसे हीट करते हैं तो उसके उसी के वेपर्स के प्रेजेंट में हीट करते हैं, तो जो उसके क्लास अटक रही है मैम, यार किस किस की अटक रही है क्लास, किस किस के लिए क्लास अटक रही है, एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो आप लोग, मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, एक सेकेंड। हो गया, फाइन, चलिए। सो एफ सेंटर इज द कॉन्सेप्ट, एफ सेंटर बचा। तो एफ सेंटर में क्या होता है, जब आप सेम मेटल को उसी की वेपर्स के प्रेजेंस में हीट करते हो, तो जो केटायन है वो ऊपर सरफेस पे आ जाएगा सोडियम, तो नीचे जो आपके पास डिफेक्ट जो क्रिएट होंगे होल, उसमें क्या होगा, सोडियम का आयनाइजेशन होगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आकर उसमें प्लेस होंगे। सो वहां से येलो लाइट ट्रांसमिट होती है, सो दैट इज नोन एज फारबे सेंटर्स, राइट। तो एफ सेंटर बोला जाता है।
अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे सभी लोग. द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन e टू द पावर माइनस आयोटा kx इज. लेट मी क्रिएट अ पोल. इस क्वेश्चन का आंसर देंगे राजर्षि. अ वेरी गुड इवनिंग. Okay, so let me share the leaderboard with you all. So Aditi is on first, then Pradanya, then Nitya. चलिए देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करना है. आपको बोला गया है डैश क्या है. देखो यहाँ पर देखो आपको बोला गया है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन दिस इज. तो अगर आप लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर लगाते हो तो ऑपरेटर इनटू वेव फंक्शन होता है, राइट. तो लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है भाई, जरा जल्दी बताएंगे आप लोग. माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, यही पढ़ाया था. इनटू वेव फंक्शन क्या गिवन है, e की पावर माइनस आयोटा के एक्स. यस और नो. तो यहां पर देखो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस आयोटा एच कट एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस आयोटा के इंटू ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स. तो यानी कि फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, जो आगे आया दैट इज द आइगन वैल्यू. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा, -1. तो माइनस आएगा एक, एच कट इंटू के इंटू ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स. तो आइगन वैल्यू इक्वेशन लगा करेंगे तो क्या आएगा, ए साई इज इक्वल टू ए साई ऑपरेटर इंटू वेव फंक्शन इज इक्वल टू आइगन वैल्यू इंटू वेव फंक्शन. तो आइगन वैल्यू क्या आ गई, माइनस के इंटू एच कट. एच कट किसके इक्वल होता है, यहाँ पर एक बच्चे ने पूछा था, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई. क्लियर है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. अगर इसका आंसर कोई बच्चा बता देता है तो मैं उस बच्चे को डेफिनेटली मान जाऊंगी कि यस इसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है. इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. एक सिस्टम है जिसके लिए आपको वेव फंक्शन गिवन है. ये आपको वेव फंक्शन का प्लॉट गिवन है, ये दिख रहा है. ये फर्स्ट वेव फंक्शन का कर्व है, ये सेकंड का कर्व है और ये थर्ड का कर्व है. अब आपसे पूछा है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ऑफ गिवन पॉइंट्स 1 2 3 में से किसकी ज्यादा होगी, राइट. चलिए तो यहाँ पर एक पोल मैं आप लोगों के लिए लगा देती हूँ. लेट मी सी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. Last 20 seconds. Let me share the leaderboard. Aditi is on first, then Pradanya, then Nitya. एक सेकंड में देखो यहाँ पर इतनी स्लाइड्स और कौन सी ऐड हो गई हैं. चलिए देखिए इसे हम कैसे करेंगे. यहाँ पर रानी हैज कनेक्टेड. अ वेरी गुड इवनिंग. देखिए
ये प्रोबेबिलिटी हमेशा किससे बताई जाती है? साई स्क्वायर से बताई जाती है। तो जिन बच्चों ने ये सोचा होगा कि ये तो नेगेटिव में है तो सेकंड की तो लीस्ट होनी चाहिए, तो आधे लोगों ने देखकर डी ऑप्शन टिक कर दिया, बट ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि साई इंटू साई स्टार, साई इंटू साई स्टार का जो कर्व है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। तो यानी कि इसी से ही मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यानी कि जब ये पॉजिटिव में बनेगा तो सबसे बड़ा बनेगा। यस और नो? जब आप इसी के लिए ही देखना, जब आप इसी के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालोगे ना, तो ये कर्व पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये इधर आएगा। अब ये पॉजिटिव में आएगा तो उससे बड़ा, और थर्ड वाला उससे बड़ा है फर्स्ट से, तो यानी कि ये कर्व कुछ ऐसा नजर आएगा। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किस में नजर आ रही है? सेकंड वाले में, राइट। फिर उससे यस, एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी, एरिया अंडर द कर्व, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी इसमें है, देन इसमें, तो सबसे ज्यादा सेकंड में, देन थर्ड में, और सबसे छोटा कर्व किसका है? 1 का। तो 2 3 1 विल बी द करेक्ट ऑर्डर, राइट। तो ऐसे देखना होगा यहाँ पर, और ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट सेट ऑफ आंसर ओवर हियर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ सिस्टम सब्जेक्टेड बाय ओनली पीवी वर्क, ऐसा सिस्टम जिस पर सिर्फ क्या लग रहा है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क लग रहा है, तो एंट्रोपी कहां से बताई जाएगी? एंट्रोपी का रिलेशन बताना है यहाँ पर इन शॉर्ट आपको। लेट मी सी कितने स्टूडेंट्स ये कर पाते हैं। लेट मी क्रिएट अ पोल फॉर यू ऑल। शुरू हो जाएं आप सभी लोग अच्छे से। Last 13 seconds left. अच्छा जी, ओके मधु, अगले टाइम में जरूर ट्राई करूंगी ये सब करना। लेट मी शेयर द रीडर बोर्ड। सो अदिति यहाँ पर है सबसे आगे, देन प्रदन्या, देन थर्ड पर है नित्या। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अपना मैक्सवेल स्क्वायर ड्रॉ कर ले। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, AGHU। अब यहां पर इसे याद रखेंगे ऐसे। अब देखिए हमें एंट्रोपी के लिए बताना है, तो एंट्रोपी के जस्ट ऑपोजिट देखेंगे कि यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर कहाँ जाएगा आपका? यहाँ पर डिनोमिनेटर में। तो डेल्टा टी और डेल्टा टी सिर्फ दो में ही था, यहाँ पे पी और वी था, तो ये दो ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, राइट। अब टी पे इनकमिंग एरो है तो क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा, इसीलिए यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, राइट राइट। अब यहाँ पर टी से चलेंगे जी, तो टी से चले जी, और जी के आगे क्या है? पी, तो जी के आगे है पी, तो प्रेशर कांस्टेंट सही है। और इस साइड चलोगे तो ऊपर न्यूमरेटर में ए और वॉल्यूम कांस्टेंट, न्यूमरेटर में ए और वॉल्यूम कांस्टेंट, तो सही है। तो यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ रिलेशन ही करेक्ट बनेंगे, ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, वेरी गुड, याद है तो दैट इज वेरी गुड। वेलालू, अ वेरी गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, बाउंसर क्वेश्चन एकदम, हाँ मैम का फेवरेट क्वेश्चन। Among the following the group that is bound to the metal ion and coenzyme B12 is, ये तो आपका 30 सेकंड का क्वेश्चन है, देखकर ये आंसर आ जाना चाहिए इसका। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है नेट में, बहुत बार ऐसे भी बोल देते हैं कि बताइए जिसमें ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता है वो एंजाइम कौन सी है, को एंजाइम B12 क्या है। इसके बोलने के अलग अलग तरीके, और हर दूसरे साल को छोड़कर ये नेट में हर साल टपक जाता है। 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड गो। तो यहाँ पर अगर हम लीडर बोर्ड को शेयर करें, सो अदिति फर्स्ट पर है भाई, नित्या सेकंड पर, थर्ड पर है प्रदन्या, गुड गोइंग। चलिए, तो यहाँ पर एडिनोसिल इज द करेक्ट सेट ऑफ आंसर। एडिनोसिल होता है जो बाउंड होता है कोएंजाइम B12 से, और किस में? आपका OMC कंपाउंड होता है, दैट इज विटामिन B12, ठीक है। तो दोनों का एक ही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। The experimental ionization energies of hydrogen and helium are given.
He पॉजिटिव की एनर्जी आपको गिवन है एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव की, यही होता है आयनाइजेशन एनर्जी। कितनी है? 13.6 है और ये आपकी 24.6 है। तो आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? लेट मी क्रिएट अ पोल। शुरू हो जाएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर अदिति का आंसर सही है, सो टुडेज विनर इज अदिति। ऑल्दो उनके 2 क्वेश्चन गलत रहे हैं। सेकंड विनर है नित्या, थर्ड है यहाँ अनवय, फोर्थ पर है प्रदन्या। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अदिति, वेल डन। अगली बार देखिए हर बार कोई ना कोई अलग स्टूडेंट विनर होता है, तो इसी तरीके से भाई सभी लोग प्रयास करते रहेंगे, सभी लोग फर्स्ट आते रहेंगे, सीरीज चलती रहेगी, क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होने वाले। सो एवरीवन जस्ट से कांग्रेचुलेशंस टू अदिति। और जितने स्टूडेंट्स को और अदिति की तरह अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, अभी आप लोगों के बैचेस में एडमिशन चालू है। यू आर गोइंग टू गेट 20% ऑफ यूजिंग दी कूपन कोड लेक लाइफ। तो यहाँ पर 6 महीने का 7,999 में मिल जाएगा और 18 मंथ का 11,999 में, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स बैचेस में आकर अपना कंप्लीट सिलेबस रिवीजन करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, राइट। देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, अगर अब मुझे ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है हीलियम के लिए, तो हीलियम एटम के लिए निकालनी है, तो कैसे निकाली जाएगी? देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो एक कंपैरिजन हम डायरेक्ट कर सकते थे कि जब भी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालते हैं ना, तो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? दैट इज -13.6 इंटू Z² बाय N² आता है, ये वैल्यू होती है। तो आप n की वैल्यू बात करेंगे तो ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है, बट Z एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम के लिए? 4 होता है। यहाँ पर क्या आएगा? हाइड्रोजन हीलियम, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, यस और नो? तो यानी कि 4 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो यानी कि अब अगर आप लोग देखेंगे तो हर जगह 1/4 1/2 डिफरेंट नंबर लिखा था, इसीलिए आप डायरेक्ट देखकर भी यहाँ पर करेक्ट बना सकते थे। बिग विनर बना है मैम। अच्छा मेरे को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, चलिए वेरी गुड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली देखकर पॉइंट आउट कर सकते थे। सो दैट इज इट।